का पता जंगल बताएगा, दानिश बलों को रास्ता पागल दिखाएगा। मैली लिबास देखकर यह फैसला न कर, दरख्त कैसा है यह आने वाला कल बताएगा। कभी यह माना जाता था कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति को एक नया दशा और दिशा हमेशा दिया करता है। बापू के सपनों के भारत का अभियान बिहार से शुरू होकर ही स्वतंत्रता आंदोलन तक परिवर्तन हुआ। आजादी के 75 साल के बाद भी देश से बिहार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन पाया और देश आज तक बिहार का कोई प्रधानमंत्री नहीं दे पाया। लेकिन बिहार में पहली बार पीएम मटेरियल के रूप में नीतीश कुमार का नाम मीडिया में आने जाने लगा और लोगों के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी कि नीतीश कुमार बिहार से भारत को कभी लीड करेंगे। लेकिन ताजा विवाद तब हो गया जब नीतीश कुमार के बयान से देश में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नई परिपाटी विकसित हुई और एक नया चर्चा का विषय बना। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय टीम के अलावा मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले उमाशंकर मिश्रा जी हैं, जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं और नगर अध्यक्ष भी हैं और मीडिया सलाहकार भी हैं और समस्तीपुर में नगर अध्यक्ष के विशेष प्रभार में हैं और ये राष्ट्रीय राजनीति में भी एक वैचारिक रूप से सक्रिय रहते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में पिछले 20 सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले उमाशंकर मिश्रा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है और आज सुशासन बाबू और सोशल इंजीनियर विधानसभा में इस तरह के बयान को देकर जो लोगों में एक अपना राय बनाए हैं, उसको आप और आपकी पार्टी कैसे देखती है? अभी जो 1-2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो ने बयान दिया है, जो सेक्स कोड होने विधानसभा में विद्यालय का पाठ पढ़ाने का काम किया है, इससे हमारे बिहार के तमाम मां बहनों और लज्जित अपने आप को शर्म महसूस कर रही है। उस विधानसभा के अंदर मां बहन विधायक सांसद सभी बैठे हुए थे, पत्रकार बंधु भी बैठे हुए थे। सभी के बीच में उन्होंने इस तरह का बयान दे करके पूरे बिहार को और मां बहनों को शर्मसार किया है। इनको अपने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बार बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह के बयान को देने से बिहार में जो महिलाएं हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं और अपने मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में इस तरह के बयान को टीवी, रेडियो और अखबारों में सुनकर कैसा प्रतीत हो रहा है? क्योंकि आप तो जनहित के कामों में रहते हैं, आप जरा दर्शकों को बताएं। ऐसा है, जिस समय से इन्होंने इस तरह का बयान दिया है, उस वक्त से ही पूरे बिहार के महिलाएं बहनें अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही है, लज्जित महसूस कर रही है। और ऐसे इंजीनियर मुख्यमंत्री जो अपने को इंजीनियर हैं, अपने को विद्वान हैं, लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का काम किए हैं, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जंगल राज में जाकर के ये भ्रष्ट हो चुके हैं। इनमें एक बुरी आदत है, ये गांजा पीते हैं और जब गांजा पीते हैं तभी ये भाषण देते हैं। और ये गांजा पी करके इन्होंने पूरे बिहार के मां बहनों को शर्मिंदगी का और लज्जित करने का काम किए हैं। इससे हमारे बिहार के जितने भी मां बहनें हैं, इनको हे दृष्टि से, इनको नीच दृष्टि से इनकी कितना भी कल्पना की जाए वो बहुत कम है। ऐसे पतित मुख्यमंत्री को अपने नैतिकता के आधार से इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए था।
जिस तरह से सुशासन की सरकार में शराबबंदी हुई और शराबबंदी के नाम पर शराब की होम डिलीवरी शुरू हुई, ऐसे में ये किस तरह की परिपाटी को विकसित किया गया कि कुछ लोगों ने कल कहा एक कवि सम्मेलन में कि बिक गए थाने, बिक गए चौकी, बिक गए ये पहरेदार, अब तो जागो, अब तो जागो नीतीश की सुशासन की सरकार। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में शराबबंदी करके एक अच्छा पैगाम दिए थे, लेकिन उस पैगाम के आड़ में उनके ही विधायक, उनके ही सांसद, उन्हीं का बिहार का चौकीदार, जो उनका प्रशासन है, वो लोग शराब को माफियाओं के द्वारा मिलकर होम डिलीवरी तक भेजवाने का काम करते हैं। अपराधी को पकड़ने में बिहार पुलिस नाकाम रहती है और शराबियों को खोजने के पीछे रहती है, जिसके वजह से अच्छे परिवार के लोगों को भी इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। अच्छे परिवार में इन्होंने घुस करके उसकी तलाशी ली है, उसको अपमान किए हैं। ये बिहार के जितने भी पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सभी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। आज होम डिलीवरी है या थाना से भी आपको शराब चाहिए तो थाना से भी शराब आपको प्राप्त हो सकता है और होता है। ये लगभग जब से बंदी हुआ है तब से होम डिलीवरी का काम चल रहा है। जहां खोजिएगा वहां आपको शराब पहुंचा दिया जाएगा और आपको विशेष जरूरत पड़े तो थाना से भी आपको शराब उपलब्ध करा दिया जाता है। यह थाना के प्रभारी लोगों का काम है। आज हमारे आखिरी सवाल मिश्रा जी, ये बताइए कि नीतीश जरूरत पड़े तो थाना से भी आपको शराब उपलब्ध करा दिया जाता है। यह थाना के प्रभारी लोगों का काम है। आज हमारे आखिरी सवाल मिश्रा जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया एलायंस को बनाए, इंडिया एलायंस को, उद्देश्य यह था कि समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा मुक्त भारत अभियान को कांग्रेस के समर्थन के साथ आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप बिहार में भी देख रहे हैं कि सत्ता में कांग्रेस भी उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी में है। तो ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना या बिहार से पहली बार कोई प्रधानमंत्री बने, उस सपनों को आप कैसे 2024 के चुनाव में देखते हैं, इसके बारे में बताएं। यह महागठबंधन जो बना है, यह लठबंधन बना है। यह गठबंधन नहीं, यह लठबंधन है। जब से यह महागठबंधन बना है, बिहार में अपराध, अपहरण, बलात्कार बड़े पैमाने पर चल रहा है और 2024 में इनको अपने बिहार के ही नहीं, आज अमेरिका के भी महिला इनका अपमान किया है और ये 2024 में प्रधानमंत्री क्या, ये मुख्यमंत्री क्या, एक मुखिया भी बनने के लायक नहीं है। और सारे के सारे मां बहने और भाई बंधु इनको इग्नोर करने का काम करेंगे और ये सत्ता से बेदखल होंगे। ये मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये समाप्त हो चुके हैं, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, इनकी बुद्धि विवेक समाप्त हो चुकी है, ये एक नंबर गजेरी है। तो ये नशा मुक्त बिहार कैसे बनाएंगे? ये थे उमाशंकर मिश्रा जो मीडिया प्रभारी है। और अब चलते चलते ये कहना बिल्कुल ही मुनासिब होगा, चलते चलते ये कहना बिल्कुल ही मुनासिब होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो।